लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज 35 देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले अभी तक कुल 34 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप सभी उसे देख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको सीरीज से पूरे ज्योग्राफी को इस सीरीज में समझा दिया गया है, तो आप सभी ज़रूर पीछे के वीडियो रिकॉल करें। सभी लोग जल्दी से जुड़े। आपके लिए शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज लाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग शाम के 7 बजे जरूर जुड़ें। सुबह में आपके लिए 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज, जो कि डेली का 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स रखते हैं तो आपके लिए, तो आप सभी फॉलो करते रहें। सभी लोग क्लास को समय से फॉलो करें और सभी लोग जुड़े, सभी लोग जल्दी से जुड़े। जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। सभी लोग क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों को लाएं। सभी लोग जुड़ें, जल्दी से सभी लोग जुड़े। आज हम लोग मानव भूगोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। अभी तक ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग देखे हैं, वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी, और आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग कुछ समय तक बने रहें। जो लोग शामिल होते हैं कोशिश करें कि अंत तक आप वीडियो में बने रहें। इससे क्या होगा कि अंत में आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी पीछे की वीडियो रिकॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है वो लास्ट तक बने रहें, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जो भी क्वेश्चन लाया जाता है काफ़ी कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग समय से जुड़े और क्लास को फॉलो करें। आइए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम लोग शुरू करते हैं। तो सभी लोग रेडी हैं? आप सभी लोग रेडी हैं? क्वेश्चन लाया जाए, सभी लोग रेडी हैं? तो आइए, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 1 नंबर क्वेश्चन है आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जन्म हुआ था शताब्दी में। सभी लोग इसका आंसर करें, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का जन्म हुआ था कौन शताब्दी में? ऑप्शन है 18वीं, सेकंड है 19वीं, थर्ड 20वीं और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो मानव भूगोल का जन्म हुआ था कौन शताब्दी में? सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें और सभी लोग समय से जुड़े। मैं डेली बोलता हूं कि आप सभी समय से जुड़े, सुबह में, शाम में। आप थोड़ा सा भी आलसी ना बने। अगर आलसी बनते हैं तो आप अपने आप को धोखा देंगे, इसलिए आप समय का सही यूटिलाइज करें, तभी जाकर आप फ्यूचर में बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए सभी लोग जुड़े और सभी लोग आंसर करें। मानव भूगोल का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि मानव भूगोल का जन्म हुआ था 19वीं शताब्दी में। ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का 2 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आप सभी लोग इसका आंसर करें। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 नंबर फ्रेडरिक रैटजेल, सेकंड है इराटोस्थनीज, थर्ड है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट,
और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर फेडरिक रैटजेल। फेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने सर्वप्रथम एंथ्रोजियोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखा था और इसी पुस्तक में उन्होंने मानव का भूगोल के साथ संबंधों का वर्णन किया था। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी था और इसी में मानव और भूगोल के बीच संबंधों को दर्शाया है। इसलिए फेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का पिता यानी कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे मानव भूगोल का पिता फेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। वही इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। इराटोस्थनीज इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम ज्योग्राफिका था। जो ज्योग्राफिका में इन्होंने जो है वो भूगोल के बारे में वर्णन किया है। तो ध्यान रखेंगे कि इराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, जबकि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, मानव भूगोल का पिता फेडरिक रैटजेल, इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन आप सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का 3 नंबर क्वेश्चन है कि खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि खाना बदोश जनजाति के लोग जो है वो अधिकतर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। खाना बदोश जनजाति के लोग जो है वो किस क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ऑप्शन है 1 नंबर गर्म नमी स्थान पर, सेकंड है शुष्क क्षेत्र, थर्ड है वर्षा वाले स्थान और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर शुष्क क्षेत्र में। यानी कि शुष्क क्षेत्र में खाना बदोश जनजाति के लोग पाए जाते हैं और खासकर यह अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिणी अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियां की प्रमुखता पाई जाती है। तो खाना बदोश जनजाति, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि इनका विस्तार ज़्यादातर शुष्क क्षेत्र में है और इस क्षेत्र जो है अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्र में जनजातियों की प्रमुखता होती है। तो इस तरह से इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मानव सबसे नवीनतम समझा जाता है। यानी कि किस मानव को सबसे नवीनतम समझा जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर क्वेश्चन है हीडलवर्ग, सेकंड है आपका पिल्टडॉन मानव, थर्ड है नियांडरथालेंसिस और फोर्थ है आपका फोर्थ ऑप्शन है कोमैग्नन जो है वो आपका डी नंबर ऑप्शन है। तो सबसे नवीनतम मानव किसे समझा जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर करें। जैसे आपको पता है, हम कितनी बार बताए हैं आपको कि आज के मानव जो है वो होमोसेपियंस है, यानी कि ज्ञानी मानव है। तो ज्ञानी मानव होमोसेपियंस है और इसका उदय जो है वो लगभग 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आज से 40,000 वर्ष पूर्व जो है वो होमोसेपियंस का विकास हुआ। तो उससे पहले जो मानव थे वो कौन मानव थे। यहाँ पर ऑप्शन है आपका, ये सारा आप देख सकते हैं। तो आप सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि मानव सबसे नवीनतम समझा जाता है। ऑप्शन के आधार पर सबसे नवीनतम मानव किसे समझा जाता है, सभी लोग इसका आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ध्यान रखेंगे। कोमैग्नन को जो है वो सबसे नवीनतम मानव समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि होमोसेपियंस से पहले जो है जो मानव के प्रजाति थे वो कोमैग्नन थे। तो ध्यान रखेंगे कि होमोसेपियंस से पहले इसका विस्तार कोमैग्नन थे। तो इस तरह से ये उपयुक्त ऑप्शन में यही इसका आंसर जाएगा, ध्यान रखेंगे। हालांकि जो है
जो है अगर देखा जाए तो सबसे पहले मानव का उद्भव जो हुआ था वो अफ्रीका महादेश में हुआ था और पहला प्रजाति जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आपका मानव के विभिन्न क्रम में जो है विकास हुआ और उनका नाम जो है वो जीव वैज्ञानिक तौर पर अलग अलग नाम था। जैसे आज मानव का नाम जो है होमो सेपियंस है, तो उसी तरह से जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा नियांडरथालेंसिस, जावा मानव, इसके अलावा पिकिंग मानव। यही नियांडरथालेंसिस थे जिन्होंने जो है वो पहली बार जो है वो अग्नि संस्कार किए थे। इसका प्रमाण जर्मनी से मिलता है। आपका जावा मानव थे जो पहली बार 2 पैरों पे खड़ा हुए थे, जो कि इंडोनेशिया से इसका प्रमाण मिलता है। आपका जो है वो पिकिंग मानव जिसका प्रमाण जो है वो चीन से मिला है और पहली बार आग का जो है वो आविष्कार पिकिंग मानव ही किए थे। तो ऐसा माना जाता है और इसी में सबसे जो है वो होमो सेपियंस से पहले जो मानव थे वो को मैग्नन माने जाते हैं। तो इस तरह से सबसे नवीनतम समझा जाता है ऑप्शन के आधार पर, डी नंबर ऑप्शन को। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है, यानी कि पृथ्वी पर जो है पक्षी का कब प्रादुर्भाव हुआ था, कब माना जाता है, कितने करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन है आपके पास 30, सेकेंड है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, थर्ड है 15 करोड़ वर्ष पूर्व और फोर्थ है 10 करोड़ वर्ष पूर्व। तो पृथ्वी के तल पर जो है वो प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ था और कब माना जाता है, इसका आंसर सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 15 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो 15 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि 150 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है कि पृथ्वी पर पक्षी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो पक्षी का प्रादुर्भाव 15 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन से महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। तो कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है, अभी हम पीछे आपको बताए हैं और कितने बार आपको बताया जा चुका है कि कौन से महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। ऑप्शन है आपका एशिया, सेकेंड है अफ्रीका, थर्ड यूरोप और फोर्थ है दक्षिण अमेरिका। तो कौन से महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कितने बार आपको ये क्वेश्चन बताया गया है, तो सभी लोग इसका सही आंसर करें कि कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। और पहला मानव जो थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस थे, जिसका प्रमाण अफ्रीका महाद्वीप से मिला था। तो ध्यान रखेंगे, दक्षिणी मानव समप्राणी भी इसे कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल ही कहलाता है। ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि आपका जो है वो मानव जाति की प्रजाति के आधार पर देखा जाए तो किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन है एक नंबर में मंगोलायड, सेकेंड है आपका कॉकेशियाई, थर्ड है ऑस्ट्रेलायड और फोर्थ है आपका निग्रोइड। तो किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या जो है वो विश्व में सबसे अधिक है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। किस प्रजाति की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, आप सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, काकेशियाई। काकेशियाई जो है वो आपका विश्व में सबसे बड़े मानव प्रजाति है। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़े प्रजाति जो है वो काकेशियाई हैं, जो कि आपका विश्व में इसकी जो है वो संख्या सर्वाधिक है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा प्रजाति काकेशियाई कहलाती है। ये एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। ऑप्शन है आपका एक नंबर न्यूजीलैंड, सेकेंड है पाकिस्तान,
थर्ड उत्तरी अमेरिका और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो मावोरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि मावोरी जनजाति, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति है मावोरी जनजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मावोरी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड के 1 नंबर, यानी कि न्यूजीलैंड के एक जनजाति है मावोरी जनजाति। तो ध्यान रखेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मावोरी जनजाति न्यूजीलैंड। तो इस तरह से कभी कभी एग्जाम में जनजाति से सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये जनजाति का संबंध किस देश से है। तो मावोरी का संबंध जो है वो न्यूजीलैंड से है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदोबस जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? बिंदोबस यानी कि बिंदोबस जनजाति कहाँ की जनजाति है? सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है उत्तरी अमेरिका और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो बिंदोबस जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि बिंदोबस जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बिंदोबस ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जनजाति है, ध्यान रखेंगे, जबकि न्यूजीलैंड के प्रमुख जनजाति माओरी है। अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में देखे हैं। तो बिंदोबस ऑस्ट्रेलिया और माओरी जो है वो आपका न्यूजीलैंड की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है कि रेड इंडियन जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? जो रेड इंडियंस हैं उनके जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो 1 नंबर ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेकेंड है पाकिस्तान, थर्ड है उत्तरी अमेरिका और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो सभी लोग इसका आंसर बताएं। रेड इंडियन जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है, आप सभी इसका आंसर करें। रेड इंडियंस कहाँ की जनजाति हैं? सभी लोग इसका आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, रेड इंडियन जनजाति काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जो है एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि रेड इंडियंस कहाँ की जनजाति हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की ये जनजाति हैं, ध्यान रखेंगे। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका कि अफरीदी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? अफरीदी जनजाति के निवास स्थान कहाँ है? आप सभी इसका आंसर करें। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, उत्तरी अमेरिका और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो अफरीदी, अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो इसका आंसर सही कर सकते हैं। जितने लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे सभी लोग इसका आंसर सही कर सकते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है। अफरीदी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? सभी लोग इसका आंसर बताएं। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करते रहें। इसका आंसर बिल्कुल पाकिस्तान हो जाएगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी जनजाति से, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अफरीदी जनजाति का निवास स्थान पाकिस्तान है। तो इस तरह से हम 4 यहाँ की प्रमुख जनजाति देखे, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का। तो सारे जनजाति का नाम ध्यान रखेंगे। आगे आपके लिए है कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। तो आप कोई भी काम करते हैं तो हद पार अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो काम किसी काम का नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ भी रहे हैं, तो उसमें जब हद ना कर दें तो फिर जो है वो आप जो है वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। इसलिए आप कभी भी कोई काम करें तो हद पार करके करें, ताकि जो है उसे आप हासिल कर लें। देख सकते हैं कि जो है वो किस तरह से जो है एक मजदूर ईंट जो है अपने सर पे रखते हुए इस फोटो में दिखाया गया है कि कितनी भार लेकर ये आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह से जो है वो आप सभी को जो है भार उठाना होगा, वजन उठाना होगा, लेकिन वो आपका जो है वो मानसिक भार उठाना होगा, ना कि आपको शारीरिक वर्क करना है, आपको मानसिक वर्क करना है। और ध्यान रखें कि मानसिक वर्क से कोई थकान नहीं होती, शारीरिक वर्क से थकान होती है। तो आप मानसिक वर्क करते हैं, मैनली वर्क करते हैं, तो मैनली वर्क में आपको जो है परेशानी नहीं होना चाहिए। आप जो है वो अपने वर्क पे ध्यान रखें, आप थकेंगे नहीं, क्योंकि जो है जो लोग आपका जो है वो शारीरिक मेहनत करते हैं वो थकते हैं, क्योंकि बहुत वर्क होता है। लेकिन माइंडली वर्क आप जो है वो
2-2 घंटा के जो है वो टाइम फिक्स करके आप स्टडी कर सकते हैं, देखिएगा कि आप बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी जो है वो फॉलो करें। आप सभी के लिए मैं इतना अच्छा से अच्छा कंटेंट लाता हूं ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। आपके लिए इतना अच्छा से क्वेश्चन तैयार करना, प्रत्येक ऑप्शन बाय ऑप्शन क्लियर करना, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो आप सभी का काम है मेहनत करना। आप मेहनत करते रहें, देखिएगा एक दिन हद पार हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सफल होंगे, लेकिन इसके लिए अभी आपको मेहनत की ज़रूरी है। आप प्रतिदिन यही कोशिश करें कि हम अपने प्रत्येक समय का सही ढंग से यूटिलाइज करें, जो भी मेरे पास समय है उसका सही ढंग से यूटिलाइज करें ताकि मेरा बेहतर आउटपुट निकले। और अगर ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आने वाला एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे और तुरंत आप सफल होंगे और आपके हाथों में आपकी ज्वाइनिंग लेटर होगी। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें। आपके लिए मैं दिन प्रतिदिन कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा करें और जल्दी से आप सभी रिजल्ट दें। तो इस तरह से मेहनत करें। और आइए देखते हैं हम लोग आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे और है उसे देखते हैं। क्वेश्चन की संख्या आप सभी के लिए मैं बढ़ा दिया हूं। क्वेश्चन पहले 15 हुआ करता था, लेकिन अब क्वेश्चन जो है लगभग 25 रचता है। तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दिया ताकि जो है वो जल्दी से ज्योग्राफी क्लियर किया जाए, ताकि नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट का कोई सीरीज लाया जाए। तो इसीलिए आप सभी जो है वो अंत तक बने रहें। जो लोग भी जुड़ते हैं सभी लोग कोशिश करें कि अंत तक जुड़े रहें और सीखें। इसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होता है फिर से 1-2 बार इसे सुन लें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए आप सभी इसे 1-2 बार पीछे भी सुने और पीछे के जितने वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, चाहे आपका ज्योग्राफी सीरीज हो या पॉलिटी सीरीज हो, आप डेली 2-4 वीडियो पीछे के रिकॉल करते रहें। क्योंकि अगर आप करते हैं तो आने वाले एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहते हैं। इसलिए आप सभी मेहनत करते रहें। क्वेश्चन है कि अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में पाई जाती है? सभी लोग इसका आंसर करें। अफ्रीका की एक जनजाति है जिसका नाम पिग्मी है, किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन है नाइजर, सेकंड है कांगो, थर्ड नील और फोर्थ है जाम्बेजी। तो पिग्मी जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? सभी लोग इसका आंसर करें। किस नदी घाटी में पिग्मी जनजाति पाई जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसे। तो बताएं आप सभी इसका आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, इसका आंसर बी होगा, यानी कि कांगो बेसिन। कांगो बेसिन 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहीं पे आपका जो है वो कांगो बेसिन में जो है पिग्मी जनजाति का विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कांगो बेसिन की एक प्रमुख जनजाति है पिग्मी। ध्यान रखना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ऑप्शन कैसे बदल गया। जैसे कभी कभी हम क्वेश्चन देखते हैं और लगता है यार ये पिग्मी है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हम फिर ऑप्शन पर जैसे ही नजर जाता है तो लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तो आपको इस टाइप से हम क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि ऑप्शन भी आपको न फंसाए पाए। जो भी फंसने वाला ऑप्शन रहेगा उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाकर रख देता हूं ताकि आपका ऑप्शन और क्वेश्चन सब क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जाम में थोड़ा सा भी डाउट ना हो कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को गलती करेंगे। तो इसलिए आप डरे नहीं। आपके लिए तो जो है वो हम प्रत्येक तरह के जो है वो क्वेश्चन ला रहा हूँ, हर तरह से जो है ऑप्शन सेट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं, ऑप्शन है सहारा, सेकेंड है कालाहारी, थर्ड है विषुवत रेखीय वन और नेक्स्ट है पंपास। तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा, बिल्कुल अभी हम लोग कांगो बेसिन देखे थे और कांगो बेसिन का विस्तार कहाँ था? कांगो बेसिन का विस्तार 0 डिग्री विषुवत रेखा के आसपास थे, यानी कि इसका आंसर सी नंबर होगा, विषुवत रेखीय वन, या इसी को भूमध्य रेखीय वन भी कह सकता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र कह सकता है। तो किसी भी तरह से ऑप्शन डाले जो है, अगर आपका क्लियर है मैप तो आप कर सकते हैं। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में ही आपका कांगो बेसिन है, तो कांगो भी ऑप्शन दे सकता है या विषुवत रेखीय वन भी दे सकते हैं। तो ये पिग्मी जनजाति जो है इस तरह से विषुवत रेखीय वन में पाए जाएंगे। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सी लोगों का मूल स्थान है,
जिप्सी लोग, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत, सेकंड है रूस, थर्ड है ईरान और फोर्थ है मिस्र। तो जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या है? काफी पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ पे है, इसका उत्पत्ति कहाँ पे हुआ था, ये सब इसका आंसर करें। आप सभी लोग इसका आंसर करें, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि भारत। जिप्सी लोगों का मूल निवास स्थान भारत है और ये जिप्सी लोग ध्यान रखेंगे, इसकी उत्पत्ति भारत की डोम जाति से मानी जाती है। जो डोम जाति है उन्हीं से मानी जाती है, उन्हीं को जिप्सी कहा जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि डोम जाति से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो जिप्सी लोगों भारत इनका मूल स्थान है, ध्यान रखेंगे। ये काफी पहले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि जिप्सी लोगों का मूल निवास स्थान भारत से है। अगला क्वेश्चन है सुमेकित नहीं है। अब इसका आंसर करें आप सभी। सुमेकित नहीं है, ऑप्शन ए है 1 नंबर एस्किमो कनाडा, सेकंड है ओरान भारत, थर्ड है लेफ्ट यूरोपीय टुंड्रा और नेक्स्ट है गोंड अफ्रीका। तो सुमेकित नहीं है, सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सुमेकित नहीं है। 1 नंबर तो आपका सही है, एस्किमो कनाडा की प्रमुख जनजाति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, ये सही है। सेकंड ओरान है, ये भी भारत के जनजाति है। लेप्स जो है वो ध्यान रखेंगे, लेप्स जो है वो आपका यूरोपीय टुंड्रा की जनजाति है। गोंड अफ्रीका की जनजाति नहीं है, बल्कि ये भारत की जनजाति है, ध्यान रखेंगे। गोंड आपका अफ्रीका की जनजाति नहीं, बल्कि ये भारत की जनजाति है। तो यहाँ इसका जो है वो भारत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एस्किमो निवासी है। अब जो है आप इसका आंसर निकाल लें। एस्किमो निवासी हैं कहाँ के? ऑप्शन है चीन, सेकंड है ब्राजील, थर्ड है रूस, फोर्थ है कनाडा। तो एस्किमो निवासी हैं कहाँ के? सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि एस्किमो निवासी हैं कहाँ के। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एस्किमो निवासी हैं कनाडा के। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि सुमेकित नहीं है। सुमेकित नहीं है, इसका आंसर करें आप सभी। 1 नंबर है आपका बर्बर मोरक्को, सेकंड है इनुइट कनाडा, थर्ड है सेमांग इंडोनेशिया और फोर्थ है वेदा श्रीलंका। तो सुमेकित नहीं है, सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से, तो सभी लोग इसका आंसर करें, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेदा श्रीलंका, सेमांग इंडोनेशिया, इनुइट कनाडा और आपका जो है वो बर्बर मोरक्को है। तो इसका आंसर सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए कभी कभी जो है वो यहाँ से जो है वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको इस तरह से जो है वो करवा देना ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना छूटे। एक क्वेश्चन यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन 4 है और चारों ऑप्शन एक क्वेश्चन है। तो आप प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान रखेंगे, आपका जो है ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आपको 4 जो है वो ऑप्शन है और 4 क्वेश्चन बन गए हैं। तो ये चारों ऑप्शन को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखें, बर्बर जो है वो मोरक्को की सही है, इसका आंसर सही है। इनुइट जो है वो इनुइट कनाडा के हैं, ये भी सही है। सेमांग इंडोनेशिया नहीं बल्कि ये मलेशिया की जनजाति है, ध्यान रखेंगे। ये आपका इंडोनेशिया नहीं बल्कि मलेशिया की जनजाति हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर जो है वो मलेशिया हो जाएगा, यानी कि आप मलेशिया कर लेंगे इसका। और वेदा श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है, तो इसका आंसर सी नंबर होगा आपका। सेमांग इंडोनेशिया नहीं बल्कि मलेशिया की जनजाति है। तो इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जुलू एक जनजाति है, ये जुलू कहाँ की जनजाति है? सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सेकंड है मोरक्को, थर्ड है जिम्बाब्वे और फोर्थ है न्यूजीलैंड। तो जुलू कहाँ की जनजाति है? सभी लोग इसका आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है और जो है ये आपका जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जानी जाती है जुलू जनजाति। तो ध्यान रखेंगे ये दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति है जुलू। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है
अगला 19 नंबर क्वेश्चन है सुमेकित नहीं है। सुमेकित नहीं है, सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है एनू जापान, एनू जापान। सेकेंड है बुशमैन दक्षिण अफ्रीका, थर्ड है पापुआ न्यू गिनी और नेक्स्ट है मसाई केन्या। तो इसका आंसर सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनू जापान, उसके बाद जो है वो आपका बुशमैन दक्षिण अफ्रीका, मसाई केन्या और जो है पापुआ न्यू गिनी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर बी होगा। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाला प्रमुख जनजाति है और ना कि दक्षिण अफ्रीका की है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि बुशमैन, इसका आंसर गलत है, ये कालाहारी की प्रमुख जनजाति है। तो ध्यान रखेंगे कि बुशमैन कालाहारी के, जबकि एनू जापान, पापुआ न्यू गिनी और मसाई केन्या की प्रमुख जनजाति है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बुशमैन कालाहारी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुशमैन जनजाति है, वही क्वेश्चन आ गया। आप तो इसका सही आंसर कर सकते हैं आप सभी। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछे गए, कभी कभी आपको मिलान करने के लिए दे देता है। तो दोनों टाइप के हम क्वेश्चन करवा दे रहे, क्योंकि यहाँ तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके सिखाना है, तो ताकि आप सभी एग्जाम में बेहतर कर सके। तो आपको अभी सीखने के उद्देश्य से क्लास देखना है, ना कि आप घबराए। यहाँ पर क्वेश्चन अगर गलत हो तो घबराना नहीं है, बल्कि आपको सीखना है। तो बुशमैन जनजाति ऑप्शन है 1 नंबर नेपाल, सेकेंड है भूटान, थर्ड है अफगानिस्तान और फोर्थ है कालाहारी। तो बुशमैन जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो बिल्कुल इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, कालाहारी। कालाहारी जनजाति, बुशमैन जो है वो कालाहारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेकित नहीं है। सुमेकित नहीं है, इसका आंसर खोजें आप सभी, सभी लोग आंसर कर खोजें। मध्य एशिया अल्पाइन क्षेत्र, सेकेंड है कांगो निब्रिटो, थर्ड है कालाहारी बुशमैन और नेक्स्ट है स्कैंडिनेविया नार्डिक। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग इसका, कौन सुमेकित नहीं है, कौन सुमेकित नहीं है, सभी लोग इसका आंसर करें। इसका जो है वो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर आंसर होगा आपका कांगो निब्रिटो। कांगो बेसिन की प्रमुख जनजाति जो है वो पिग्मी है, ना कि निब्रिटो है। तो ध्यान रखिएगा, ये कांगो जनजाति, कांगो क्षेत्र की जो है वो जनजाति पिग्मी है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो सुमेकित नहीं है, बी नंबर। बाकी सब जो है वो सुमेकित है। मध्य एशिया में अल्पाइन और जो है वो कालाहारी, बुशमैन कालाहारी क्षेत्र के प्रमुख जनजाति हैं। स्कैंडिनेविया क्षेत्र के जो है वो नार्डिक प्रमुख जनजाति है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो इस तरह से प्रत्येक ऑप्शन को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन ढूंढना है कौन सुमेकित नहीं है। आप सभी इसका ऑप्शन ढूंढे। किर्गिज मध्य एशिया, नेक्स्ट है मसाई पश्चिम अफ्रीका, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका और एस्किमो ग्रीनलैंड। यहाँ से 2 ऑप्शन तो आपको पीछे हम करवा चुके हैं। आप 2 ऑप्शन से इसका आंसर निकाल सकते हैं, 2 ऑप्शन से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप सभी इसका आंसर निकालें। जैसे अभी हम देखें, एस्किमो ग्रीनलैंड क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, सही है। रेड इंडियंस पहला ही क्वेश्चन में देखें उत्तरी अमेरिका, सही है। आपका किर्गिज मध्य एशिया यानी कि किर्गिस्तान वगैरह के प्रमुख जनजाति है। मसाई जो है वो पश्चिम अफ्रीका नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। ये पूर्वी अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है, पश्चिमी अफ्रीका की नहीं है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेकित नहीं है। काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर करें। काफी आसान क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर दे। सुमेकित नहीं है, माओरी न्यूजीलैंड, मसाई जाम्बिया, मायाज ग्वाटेमाला और नेक्स्ट है बुशमैन कालाहारी। आप सभी इसका आंसर सही निकाल सकते हैं, जल्दी से निकालें, जल्दी से आप सभी इसका सही आंसर करें, जल्दी से इसका आंसर सही करें आप सभी। माओरी न्यूजीलैंड सही है, ये बिल्कुल आपका जो है न्यूजीलैंड की जनजाति हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके। मसाई, मसाई जो है यही गलत है। मसाई जनजाति जो है वो तंजानिया में पाई जाती है, जाम्बिया में नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, मसाई जनजाति जो है वो तंजानिया इसका आंसर होगा। मायाज ग्वाटेमाला और बुशमैन कालाहारी काफी महत्वपूर्ण है, तो 3 बार आ चुका है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, मसाई जाम्बिया नहीं बल्कि तंजानिया की प्रमुख जनजाति है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेकित नहीं है। सुमेकित नहीं है, आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें, सुमेकित नहीं है। क्या आंसर होगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप सभी लोग आंसर करें। सुमेकित नहीं है, ऑप्शन है फुलानी पश्चिम अफ्रीका, सेकेंड है बत्तू सहारा, नेक्स्ट है मसाई पूर्वी अफ्रीका और नुबा सूडान। आप लोग को लग रहा होगा कि कैसा कैसा जनजाति है, हमको परेशान करता है। बिल्कुल आप सीखेंगे तभी एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में। और ये आज के समय में आपको जो है जीएस डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो जीएस से क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप सभी जो है डीपली अध्ययन करें। आपके लिए मैं मेहनत करके इतना अच्छा क्वेश्चन लाता हूं ताकि आपको सिखाया जाए तो आप बिल्कुल सीखे। इसमें थोड़ा सा भी जो है वो कन्फ्यूजन नहीं रहने दे। आप सभी पूरे क्वेश्चन को क्लियर कर ले ताकि एग्जाम को क्रैक कर ले। आप सभी सुमेकित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आप सभी आंसर करें। तो आपका जो है फुलानी पश्चिम अफ्रीका सही है। बत्तू जो है वो बत्तू सहारा क्षेत्र नहीं बल्कि आपका अफ्रीका में ये जनजाति पाई जाती है और यह पूर्वी मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। मसाई पूर्वी अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है, नुबा सूडान की प्रमुख जनजाति है, जबकि बत्तू पूर्वी पश्चिमी और मध्य पूर्वी दक्षिणी और मध्य अफ्रीका की प्रमुख जनजाति बल्कि सहारा क्षेत्र की जनजाति नहीं है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेकित नहीं है। सुमेकित नहीं है, आप सभी इसका आंसर करें। सुमेकित नहीं, काफी क्वेश्चन है आपके लिए, काफी क्वेश्चन है। आप सभी ध्यान से इस क्लास को जो है 2-4 बार देखेंगे, क्योंकि जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ पे आपका जो है 4 क्वेश्चन मिल रहा है, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन एक क्वेश्चन है। पिग्मी कांगो बेसिन, नेक्स्ट है अंगामी नागालैंड, नेक्स्ट है एनु जापान और किर्गिज सूडान। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर डी नंबर होगा। किर्गिस्तान की जनजाति है, न कि सूडान की है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। किर्गिस्तान की जनजाति है। बाकी ये सब सही है। एनु जापान, अंगामी नागालैंड और पिग्मी कांगो बेसिन की जनजाति है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आज के लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी इसका आंसर सही करें। निम्न प्रजाति वर्गों में किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? यानी कि कौन से प्रजाति जो है वो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी से संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से ये। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर है आस्ट्रिक, सेकेंड है कॉकेसायड, नेक्स्ट है मंगोलायड और नेक्स्ट है नियाग्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर बताएं, सभी लोग आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर मंगोलायड। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो सभी मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए आपके लिए 26 क्वेश्चन थे, लेकिन काफी क्वेश्चन थे, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग 4 ऑप्शन थे और चारों ऑप्शन एक क्वेश्चन था। तो आप सभी प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान रखेंगे और इसे 2-4 बार सुने, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मानव भूगोल के आज प्रथम क्लास में हम लोग प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन देखें, तो आप सभी इसे क्लियर करेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं सवाल हमारा जवाब आपका में। आपके लिए आज पिछले दिन का जो क्वेश्चन था वह था कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आप सभी इसका आंसर करें। आज फिर से एक बार जो है वो आप सभी इसका आंसर करें कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन है? बिल्कुल इसका आंसर बी होगा। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। आप सभी को पीछे बताया जा चुका है। जबकि यूरोप का वोल्गा है, दक्षिण अमेरिका के अमेजन है, उत्तरी अमेरिका के मिसिसिपी मिसौरी है, ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग है, जबकि एशिया के यांग टीसी क्यांग है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। आपको पीछे कराया जा चुका है ये सारे क्वेश्चन को, आप सभी पीछे देख सकते हैं। आज के लिए आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका में क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में न्यूनतम तापमान होता है कब? उत्तरी गोलार्ध में न्यूनतम तापमान कब होता है? आप सभी इसका आंसर करेंगे आज के लिए आपके लिए। और कल रविवार को शाम के 7 बजे आपके लिए, रविवार को शाम के 7 बजे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जनवरी का करंट का टेस्ट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी लोग जरूर शामिल हों। शाम के 7 बजे आप सभी जो है तैयारी में लगे रहें। आपके पास जो है वो वीकली 4 वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और उसके बाद टेस्ट में आए, जरूर सभी लोग भाग लें और जो भी दोस्त हैं सभी लोगों को शामिल करें। तो मिलेंगे हम लोग जो है टेस्ट में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब करते रहें, क्लास का आनंद लेते रहें। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।